भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 27वां दिन। हमारा प्रसंग चल रहा है करणत्व का, साधनत्व का। हमारे शरीर में कौन से साधन हैं, कैसे साधन हैं और वो साधन क्या करते हैं, उनके क्या कर्म हैं, उनके क्या धर्म हैं, इस संदर्भ को लेकर के प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण में दूसरे अध्याय के 30वें सूत्र तक हमने किया है। त्रयाणाम स्वलक्षण्यम यहां तक हमने किया है पीछे। आज 31वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, उसी करणत्व को लेकर के आगे बात कही जा रही है। सामान्या करणवृत्ति प्राणाख्याः वायवः पंच। तो सामान्य के स्थान में पाठभेद को दिखाया है सूत्रकार को समझाने के लिए। भाष्यकार ने करह शब्द भी जोड़ सकते, यानी सामान्य करह करणवृत्ति, सामान्य करह करणवृत्ति ऐसा भी कह सकते हो, अथवा सामान्य करणवृत्ति ऐसा भी कह सकते हो। और प्राणाख्या के स्थान पर प्राणाद्याः ऐसा भी कह सकते हो। ये पाठभेद हैं। तो सामान्य कर करणवृत्ति ही प्राणाद्याः वायवः पंच ऐसा आप कह सकते हो। भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, करणानाम उपर्युक्त सूत्र द्वये कथितानाम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय बुद्धि अहंकार मनसाम त्रयोदशानाम करणानाम वृत्ति ही सामान्य कर्णत्व व्यापार निमित्तम सामान्यम। वो कहते हैं करणानाम उपर्युक्त सूत्र द्वये, कर्णों के विषय में ऊपर कहे गए दो सूत्रों में 29वें और 30वें सूत्र में जो कर्णों को लेकर के बात कही गई है, तो सूत्र द्वये कथितानाम, उन दोनों सूत्रों में जो कहा गया है क्या, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धि अहंकार मनसा त्रयोदशानाम, जो कि 13 पदार्थ हैं, 13 करण हैं, 13 साधन हैं। वो क्या है, ज्ञानेन्द्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5 10, बुद्धि अहंकार और मन ये 3, तो 10 और 3 मिलकर के त्रयोदश 13 बन गए। तो त्रयोदशानाम करणानाम वृत्ति, इन 13 प्रकार के कर्णों की जो वृत्ति है, कर्णों का जो व्यापार है, वो क्या है, सामान्य समान है। यानी 13 पदार्थों में कर्णत्व सामान्य है। सामान्य समझ रहे हैं, मतलब वो भी साधन है तो ये भी साधन है, ये भी साधन है तो तीसरा भी साधन है, चौथा भी साधन है। तो 13 पदार्थों में साधनत्व समानता है, तो यही सामान्य है। तो कर्णत्व व्यापार निमित्तम सामान्यम, कर्णत्व का जो व्यापार है यही निमित्त है, उसका व्यापार तीनों 13 पदार्थों में उनका जो व्यापार है वो कर्णत्व के रूप में सामान्यम समान है। ये बात पकड़ में आ गई ना। अगली बात, प्राणाख्या पंचवायवा, और प्राण नाम से 5 प्रकार की वायु हैं। ये खलु प्राण नामकाः प्राण अपान व्यान समान उदानाः पंचवायवः शरीरे वर्तमानाः सन्ति। वो कहते हैं जो प्राण नाम से कहलाए जाते हैं, प्राण नाम से बोला जाता है,
शरीर में 5 प्राण हैं ऐसा जो बोला जाता है, वो कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये 5 वायुएं हैं, 5 प्राण हैं जो शरीर में वर्तमाना सन्ति, हमारे शरीर में विद्यमान है। और इन 5 के अपने अपने अलग अलग काम हैं। प्राण जो है, जो हम श्वास के रूप में जो ले रहे हैं वो प्राण हैं, और अपान उसको कहते हैं जो प्रश्वास के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, इसको अपान कहते हैं। और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है, ठीक है ना। और समान उसको कहते हैं जो भी हम खाते हैं पीते उसको समान रूप से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। आप पानी पी रहे हैं तो पी रहे हैं, लेकिन वो जो समान नामक प्राण है उस पानी को पूरे शरीर में कहाँ कहाँ पहुंचाना है उसका काम है। जो आप आहार खाते हैं, ठीक है ना, उस आहार को कहाँ तक पहुंचाना, किस रूप में पहुंचाना, उसका काम है समान का। और उदान उसको कहते हैं जो रस रक्त आदि सब बन के तैयार हो गए और जो तत्व गर्दन के नीचे नीचे है तो उसको समान नामक प्राण ले जा रहा है, लेकिन गर्दन से ऊपर जो मस्तिष्क तक जो पहुंचाने का काम है उसका नाम है उदान, जो ऊपर की ओर ले जाने वाला है। और वो उस उदान में एक और भी है, जब व्यक्ति ऊर्ध्वगमन करता है, व्यक्ति शरीर को छोड़ करके जाता है, प्राणों को छोड़ करके जाता है, तो आत्मा को भी ऊपर की ओर से निकालने का काम भी उदान का है। और ये उसी आत्मा का ऊर्ध्वगमन होता है जो योगी होता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, जिसने समाधि लगाई होती है, जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया है, प्राप्तम प्रापणीयम की स्थिति में जो आ चुका होता है, जिसके प्राण अपने अधिकार में हैं, उसके अधिकार में हैं, जिसकी आत्मा उसके अधिकार में, यानी अपने आप को पहचाना है, परमात्मा को पहचाना है और शरीर का प्रयोजन पूरा जिसने कर लिया है। और यह जो वर्तमान शरीर है, इस वर्तमान शरीर का जो फल है ये पिछले जन्म के कर्मों के कारण से है। तो वो पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप ये जो शरीर धारण किया हुआ है, ये शरीर तब तक रहेगा जब तक पिछले जन्म के कर्म पूरे नहीं होंगे। यानी पिछले जन्म के कर्मों का जो फल है वो फल जब तक पूरा नहीं होता है तब तक शरीर धारित रहेगा। किसी कारण से शरीर रहने योग्य नहीं बनता तभी वो इस शरीर को छोड़ सकता है, उससे पहले नहीं छोड़ सकता। इसलिए कई बार वृद्ध लोग परेशान होकर के, दुखी होकर के, कठिनाइयों से, बाधाओं से, मुसीबतों से दुखी होकर के, हे भगवान उठा ले, जल्दी उठा ले, गुहार करते हैं, पुकारते हैं भगवान से, भगवान मैं जीना नहीं चाहता, मेरे को उठा लो। ऐसा जो लोग सोचते रहते हैं, ऐसे भगवान नहीं उठाता किसी को, ठीक है ना। तो जब तक भोग बना रहेगा तब तक शरीर में रहना पड़ेगा, ये स्थिति होती है। इसलिए इच्छा मृत्यु की जो बात आती है ना, वो वैसे हानिकारक होती है, क्योंकि जो भोग है उसको भुगत लो। हाँ, जितना भोग मिला है वो भुगत लो, पूरा करके समाप्त होकर के जाओ, बाद में मुश्किल नहीं करे। लोगों को लगता है कि बहुत बाधा है, पीड़ा है, बहुत कष्ट सहन नहीं पा रहा है, नहीं पा रहा है तो नहीं पा रहा है, लेकिन भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही चाहिए। उचित तो यही है, जहाँ तक हो सके। कोई विकल्प मैं नहीं कह सकता, उस विकल्प में मैं नहीं जाता कि कोई ऐसी परिस्थिति आती होगी, कोई विकल्प ऐसा होता होगा जिसमें हम कुछ कह नहीं सकते। उसको छोड़ करके सामान्य स्थिति में मैं अनुभूति कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ शरीर में रहते हुए, तब तो ऐसे व्यक्ति को उस पूरे भोग को भोग लेना चाहिए। जो प्रारब्ध से जो मिला हुआ है उसको भोग लेना चाहिए, समाप्त करके जाओ। अब शरीर रहने लायक ही नहीं रहा है, मैं रह ही नहीं सकता इस शरीर में, तब एक अलग बात है, वो व्यक्ति करेगा जो समाधिस्थ व्यक्ति है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में जाना जाता है कि जब शरीर ऐसी परिस्थिति नहीं रही है, जब तक रही तब तक उसमें सहन करते रहे। सब डॉक्टरों ने कहा, उस समय के, उस जमाने के जैसे भी वैद्य थे, डॉक्टर थे, कि ये व्यक्ति कैसे रह रहा है इस शरीर में, बड़ा मस्त होकर के रह गए, उनको कोई दुख नहीं। यानी जैसा लोग सुनाते, हम तो देखे हुए नहीं है ना, हम तो आज के लोग हैं। तो उस समय के जो लोग कहा करते थे
जैसे लिखा है उन्होंने पुस्तकों में कि वैद्य लोग कहा करते थे कैसे रह रहा है व्यक्ति इस शरीर में, बिल्कुल ना चूं कर रहा, ना आ कर रहा, ना परेशान हो रहा, ना दुखी हो रहा है, ऐसा जर्जर हो चुका है, खंडम हो चुका है शरीर, पूरा शरीर में जहर फैल चुका है और सब मांस वो सब फटते जा रहे हैं उस विष के कारण से, फिर भी शांत है। और जब देखा कि अब रह नहीं सकते, कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, तब उन्होंने कहा हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की है, जो भी वचन बोला है तूने अच्छी लीला किया है। और ऐसा कह करके वो अपने प्राणों को त्याग किया। ऐसे ऐसे जो योगी लोग होते हैं उनका ऊर्ध्वगमन होता है तो उदान नामक प्राण के माध्यम से होता है। तो ये 5 प्रकार के प्राण हो गए। तैर्वायु भूतई पंचभी प्राणी तेषाम सर्वेषाम ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धि अहंकार मनसाम करणानम वृत्ति प्रभवती। कह रहे हैं तई वायु भूतई पंचभी प्राणी, उन वायु स्वरूप 5 प्राणों के द्वारा तेषाम सर्वेषाम, उन सभी, कौन कौन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और मन, इन सब कर्णों का जो व्यापार है, इनकी जो वृत्ति है, उन्हीं प्राणों के माध्यम से प्रभवती होता है। उन प्राणों के आधार पर, यदि शरीर में प्राण नहीं है, न बुद्धि काम कर सकती है, न अहंकार काम कर सकता है, न मन काम कर सकता है, न ज्ञानेन्द्रियां काम कर सकती है, न कर्मेंद्रियां काम कर सकती है। कोई भी करण, कोई भी साधन काम तभी कर सकती हैं जब प्राण साथ में हो, तो प्राणों का वहां आधार है, उनका सहयोग है, यही कहना चाहते हैं। उक्तम ही प्रश्नोपनिषदः प्राणेन्द्रिय मनसाम अहम श्रेयसी विवाद प्रकरणे प्राण अधिकारकत्वम करणानाम। उक्तम ही प्रश्नोपनिषदः, प्रश्नोपनिषद में ये बात कही गई है। तो प्रश्नोपनिषदकार ने कहा है प्राणेन्द्रिय मनसाम अहम श्रेयसी, प्राण और इंद्रियों के बीच में एक बहुत घमासान युद्ध हुआ है। किस विषय में? अहम श्रेयसी, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, ऐसा। मन ने कहा मैं बड़ा हूं, बुद्धि ने कहा मैं बड़ी हूं, अहंकार ने कहा मैं बड़ा हूं, ज्ञानेन्द्रियों ने कहा हम बड़ी हैं, कर्मेंद्रियों ने कहा हम बड़ी हैं, प्राणों ने कहा हम बड़े हैं। तो सब दोनों के बीच में, प्राण और इंद्रियों के बीच में घमासान युद्ध हुआ है। तो उस प्रकरण में कहा है कि उस विवाद प्रकरण में प्राणाधिकारकत्वम, प्राण अधिकारकत्वम, प्राणों का ही अधिकार है, प्राणों का ही वहां सबसे बड़प्पन है, ये बात वहां पर स्पष्ट किया है। क्योंकि करणानाम प्राणधारकत्वम, प्राण आधारकत्वम, कर्णों का आधार प्राण है, ये बात वहां पर कही गई है। उसका उद्धरण दिया है, याते तनुर्वाची प्रतिष्ठा, याते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या चक्षुषी या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमी। तो कह रहे हैं याते तनुर्वाची, याते तनु, जो तुम्हारी तनु, प्राण के लिए कहा जा रहा है। हे प्राण, तनु का मतलब है स्वरूप। यहां तनु शब्द स्वरूप अर्थ के लिए आता है और तनु शब्द इस स्थूल शरीर के लिए भी आता है। तनु का अर्थ यहां स्वरूप है। तो याते तनु, जो तुम्हारा स्वरूप है वो कैसा है? वाची प्रतिष्ठिता, वो वाणी के अंदर प्रतिष्ठित है। ये प्राण, तुम्हारा जो स्वरूप ऐसा है जो कि वाणी में जाकर के आप प्रतिष्ठित हो, तभी वाणी बोल पा रही है। आज मैं बोल पा रहा हूं, आप बोल पा रहे हैं, इस प्राण के कारण से। अगर प्राण वाणी के अंदर प्रतिष्ठित नहीं है, अर्थात आधार नहीं देता प्राण, सहयोग नहीं करता प्राण, तो वाणी नहीं बोल सकती है। तो वही बात कही जा रही है, या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता, जो तुम्हारा स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है, या श्रोत्रे, जो श्रोत्रेंद्रिय में प्रतिष्ठित है, या च चक्षुषी, जो आंखों में प्रतिष्ठित है, या च मनसी, जो मन में प्रतिष्ठित है। ऐसी बहुत सारी बातें कही है वहां पर। इसलिए कहा संतता, एक प्रकार से ये व्याप्त है ये प्राण। और ऐसे प्राण को शिवाम ताम कुरु, उस प्राण को कल्याणकारक बना दो। मां उत्क्रमी ही, तुम इस शरीर से बाहर निकल के मत जाओ। ये वो प्रसंग है
जब दोनों के बीच में घमासान हुआ, युद्ध हुआ है, तो उसका यही समाधान, यही सॉल्यूशन वहाँ पर दिया गया है कि देखो एक काम करते हैं, अब कब तक झगड़ा करें हम लोग आपस में, एक काम करते हैं, तुम 1 साल के लिए बाहर जाओ तो पता लग जाएगा कि तुम महान है, तुम बड़े हो हमसे, अगर आपके बिना काम नहीं चल सकता है तो हम मान लेंगे तुम सबसे बड़े हो, तभी माना जाएगा ना। लोग बोलते हैं ना मेरे बिना आप कर नहीं सकते, ठीक है जी आप जाओ हम करके देखते हैं, अगर नहीं कर सकते तो पता लग जाएगा आप ही बड़े हो। तो एक एक करके सब इंद्रियां निकल गई बाहर और आराम से काम चलता आया, कोई समस्या नहीं आई। जब प्राण की बारी आ गई कि चलो अच्छा है तुम जा करके आए तो इसका मतलब तुम बड़े नहीं हो, अब मैं चलता हूं शरीर छोड़ करके, तो प्राण जैसे निकलने लगा, जैसे बाहर निकलने की चेष्टा करते ही सब इंद्रियों में घमासान, मतलब ऐसा हलचल मच गया है, हड़कंप मच गया कि हो क्या रहा है। और जैसे वो बाहर गया तो वो एकदम बेचैन उठे, और थोड़ी देर और बाहर रहा तो और ज्यादा परेशान हो गए, फिर हाथ जोड़े सब कि भाई हम नहीं बड़े तुम ही बड़े हो। तो ये बात आई है वहां पर। इसका मतलब प्राण जब तक आधार नहीं देता इन इंद्रियों को तब तक प्राण का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक आधार है, यानी बहुत बड़ा सहयोग है जो कि सभी साधन, सभी करण अपने अपने स्वरूप में रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। ये बात कही यहां पर। तो आगे बात कहिए, इंद्रिय मनोभ्य प्रागुत्पत्तिश्च प्राणस्य दर्श्यते, और इंद्रिय और मन इन दोनों से, इंद्रियों और मन से पहले ही प्राण की उत्पत्ति भी मुंडकोपनिषदकार ने दर्शाया है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, एतस्मात् इसी अहंकार से प्राण और मन बाकी सब इंद्रियां उत्पन्न होती है। तो इस वचन में इंद्रियां और मन से पहले प्राण को रखा है। तो ये कहना चाहते हैं भाष्यकार, सबसे पहले प्राण को रखा इसलिए सबसे पहले, इन सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई, ऐसा वो कहना चाहते हैं। पर ऐसा ये कहना शास्त्र के रूप में ऐसा नहीं लगता, ये भाष्यकार का वचन है। क्योंकि प्राण को पहले रखने से यह सिद्ध नहीं होता है कि इन सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई। मेरी बात को समझना, मैंने पहले एक बार आपके सामने रखा था। मुख्य रूप से 2 धाराएं हैं शास्त्र में, एक होता है अर्थक्रम और एक होता है शब्द क्रम। ठीक है, यह मीमांसा का विषय है। तो जहां शब्द क्रम होता है तो शब्द क्रम की प्राधान्यता होती है कि कौन सा शब्द को पहले रखना, कौन से को बाद में रखना, दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में, एक क्रम है शब्द शास्त्र में। जो कम से कम अक्षर होते हैं उनको पहले रखना होता है और अधिक अक्षर वालों को बाद में रखना होता है। एक ऐसा क्रम है शब्द क्रम में। व्याकरण में, भाषा सिद्धांत में एक विशेष वहाँ पर व्यवस्था की गई है कि कम से कम शब्दों को पहले रखना एक, और शब्दों का जो चयन होता है वो इस रूप में रखना होता है, वो संधियों को भी ध्यान में रख करके करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ऐसा बोलूँ मैं, चले प्राणे चलम मनः, ठीक है ना। अब मनः जो रखा तो आगे कुछ नहीं बोलना है, तो मेरे को मनः बोलना है, ठीक है ना। चले प्राणे चलम मनः ऐसा बोलूंगा, लेकिन आगे और कुछ शब्दों को, ऐसा शब्द को सामने रखना चाहिए ताकि इस मनः को कुछ और वैशिष्ट्यता दिया जाए, ठीक है ना। तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा, देखिएगा, चले प्राणे चलम मनो निश्चले निश्चलम भवेत। अब निश्चले आगे शब्द रखा तो नी रखते ही यहां मनः को मनो हो गया, तो एक वैशिष्ट्यता दे दिया है। तो ये देखना पड़ता है कि इसके आगे कौन सा ऐसा शब्द रखा जाए जिससे मनः को मनो हो जाए। मेरी बात समझ रहे ना। तो कम अक्षरों को पहले रखेंगे एक बात, और किसके बाद कौन सा शब्द रखा जाए जिससे उसका सौष्ठव, उसकी सुंदरता, उसकी व्यवस्था एक सुव्यवस्थित रूप से हमको दिखे लगे, तो ये भी चयन किया जाता है व्याकरण के हिसाब से। एक बात ये है, इसको कहते हैं शब्द क्रम। और दूसरा क्रम वो होता है वो अर्थ क्रम।
अर्थ के अनुसार क्रम रखा जाता है। तो अगर अर्थ के अनुरूप में अगर रखेंगे तो पहले बुद्धि को रखेंगे, ठीक है ना, फिर अहंकार को रखेंगे, फिर उसके बाद मन को रखेंगे, फिर उसके बाद ज्ञानेंद्रियों को रखेंगे, फिर उसके बाद कर्मेंद्रियों को रखेंगे, फिर उसके बाद तन्मात्राओं को रखेंगे, फिर उसके बाद पंचमहाभूतों को रखेंगे। ये अर्थक्रम है। तो शास्त्रों में दोनों क्रम प्रमुखता से चलते हैं, एक अर्थक्रम और एक शब्दक्रम। अगर यहां पर शब्दक्रम को मान ले तो कोई आपत्ति नहीं है। ये जो वचन है यहां पर, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, अगर यहां अर्थ शब्दक्रम मानेंगे तो कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन अर्थक्रम रखोगे तो अड़चन आएगा, क्योंकि मन से पहले प्राण कहां से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंद्रिय साधनों से पहले प्राण आ नहीं सकता, साधनों के बाद में अंत में आएगा प्राण। इसलिए ये अर्थक्रम यहां पर नहीं लेना चाहिए, यह शब्द क्रम लेना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यहां पर हमको थोड़ा समझ लेना है। इस वचन को यह इतना उपयुक्त नहीं है ऐसा प्रमाण के रूप में देना। अतः प्राणानाम करणवृत्तित्वम सामान्यम, इस प्रकार से ये बात अंत में जाकर के कही जा रही है कि ये जो प्राण हैं ये भी साधन बन रहे हैं, करण बन रहे हैं, और इंद्रियों के साथ में इन प्राणों का भी करणत्व सामान्य है। समान रूप से ये भी करण साधन बन रहे हैं, जो हमारे जीवन व्यवहार में जो भी हम आना जाना जो भी कार्य करते हैं शरीर में रह करके, जैसे इंद्रियां करण बन करके साधन बन करके हमें सहयोग प्रदान कर रही हैं, ऐसे मन, ऐसे ये अहंकार, ऐसी ही बुद्धि, ठीक इसी प्रकार से प्राण भी साधन के रूप में रह करके हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये बात कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। पूर्वोक्त 10 इंद्रियों, पूर्वोक्त 10 इंद्रियों, बुद्धि, अहंकार, पूर्वोक्त 10 इंद्रियों, बुद्धि, अहंकार व मन इन 13 करणों के, इन 13 करणों के इन 13 करणों के वायु रूपी 5 प्राण, वायु रूपी 5 प्राण सहायक है, सहायक है, आधार रूप हैं। जिनके बिना ये करण कार्य नहीं कर पाते हैं, जिनके बिना ये करण कार्य नहीं कर पाते हैं। अब अगली बात, तत्र करणेषु इन, हाँ जी, हाँ, आपका प्रश्न है प्राणों का उद्भव कैसे हुआ। देखिए, प्राणों का उद्भव हुआ है पंचमहाभूतों के बाद में जी, क्योंकि पंचमहाभूतों तक प्रक्रिया बताइए, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकारात पंचतन मात्रानी, ठीक है ना, ऐसा जो प्रकरण बताया ना पीछे, उस प्रकरण में पंचमहाभूतों तक बताया गया है। उत्पत्ति के प्रकरण में पंचमहाभूतों तक प्राणों की चर्चा आई नहीं। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो प्राण हमारे शरीर में आज विद्यमान है, ये पंचमहाभूतों के बाद में बने। जी हां। अब इन करणों में एक होता है
क्रमिक कार्य परंपरा और एक अक्रमिक, मतलब क्रम से काम करेंगे अथवा बिना क्रम के भी काम करेंगे। ये बात को लेकर के अगले सूत्र में बात कही जा रही है। क्रमशो अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति ही, कहते हैं पूर्वोक्तानां मनः सहित एकादशेन्द्रियाणां वृत्ति ही क्रमशः एकैक इंद्रियस्य एकैक विषये। पूर्वोक्त तो ये जो मन सहित एकादश इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां यानी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां और एक मन, इन 11 इंद्रियों की जो वृत्ति है, इनका जो व्यापार है कैसे होता है? क्रमशः, क्रम से होता है। मेरी ओर देखिएगा, मैं आपको देखा, फिर उसके बाद सुना, उसके बाद कुछ और इंद्रिय का प्रयोग की, इस तरह एक तो क्रम से हम करते हैं और एक बिना क्रम से भी कर सकते हैं। मतलब बोल करके भी देख सकता हूं, पहले मैं देखूंगा फिर बोलूंगा, हाँ ठीक है ना, फिर आपको स्पर्श करूंगा, पकड़ूंगा, आप वही है या नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे भोजन सामने आता है तो आप बिना देखे भी खा सकते हो, देख करके भी खा सकते हो। बिना देखे मतलब बिना चेक करके भी स्टार्ट कर, हाँ देखा, हाँ अच्छा लग रहा है, बस देखा, और स्पर्श से भी करके देखा, हाँ गर्म है, पहले आंखों से देख लिया, फिर गर्म देख लिया, फिर खा लिया। क्रम तो ये है कि पहले आप चेको, हाँ कि इसका स्पर्श देखो गर्म है या नहीं है, ठीक है ना, मतलब हाथ से या कैसे भी। तो क्रम से भी आप कर सकते, बिना क्रम से भी कर सकते, एक बात। दूसरी बात, अक्रम का ये भी अर्थ होता है देख भी रहे हो, बोल भी रहे हो, साथ साथ सब चल रहे हैं, ठीक है ना, देख भी रहे हो, हाथ में भी ले रहे हो और खा भी रहे हो और दूसरे से बात भी कर रहे हो, ऐसा भी होता है। तो एक तो क्रम से होता है, पहले देखो फिर उसके बाद खाओ फिर उसके बाद बात करो, या तो आप क्रम से कर लो या बिना क्रम से भी कर लो, तो दोनों ढंग से आप लोग कर सकते हैं, करते हैं, या यही बात कही जा रही है। क्रमशः एक एक इंद्रिय एक एक विषय, क्रम से एक एक इंद्रिय एक एक विषय के साथ जुड़ती है, मतलब नेत्रेंद्रिय रूप के साथ जुड़ा, उसके बाद में कर्णेंद्रिय शब्द के साथ जुड़ेगी, उसके बाद में किसी रस के साथ जुड़ेगी, ऐसा ये क्रम से है। तथा अक्रमशश्च, यह तो बिना क्रम के भी, सकृत अनेक इंद्रिय द्वारा अनेक विषय अपि, असकृत का मतलब एक साथ, एक साथ अनेक इंद्रियां अनेक विषयों के साथ एक साथ भी जुड़ जाती हैं। तो एक साथ का मतलब एक ही काल में बात नहीं जा रहे, मोटे तौर पर एक साथ, एक साथ का मतलब है मोटे तौर पर है, सूक्ष्मता से एक ही समय में सभी इंद्रियां एक साथ काम नहीं कर सकती है। ये बात समझ में आती है आपको? क्योंकि मन नेत्रेंद्र के साथ जुड़ेगा जिस काल में, उसी काल में कर्णेंद्र के साथ मन नहीं जुड़ सकता, उसी काल में रसनेंद्र के साथ नहीं जुड़ सकता, उसी काल में पांचों इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ सकता, वो क्रम से जुड़ेगा। क्योंकि मन का लक्षण ही है कि एक समय एक काम करता है, फिर भी हमको एक साथ दिखता है, ये मोटा स्वरूप होता है, बिल्कुल मोटा स्वरूप है। जैसे एक डंडे के दोनों किनारे पर आप कुछ कपड़ा बांध लो, फिर उसको तेल में डुबो दो, फिर उसमें अग्नि जला के आग लगा दो, फिर उस लकड़ी को बीच में पकड़ के ऐसे गोल घुमाओ, तो दोनों इधर एक है। जब धीरे से घुमाते तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे, और उस गति को जब बढ़ा देंगे तो एक ही गोल चक्र दिखाई देगा आपको। तो वो एक चक्र है क्या? वो बारी बारी से आ रहा है, बारी बारी से आ रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है एक ही गोल चक्र है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन जो है ना, जब शीघ्रता से काम करता है तो ऐसा लगता है हम एक साथ अनेक काम कर रहे हैं, वास्तव में एक साथ नहीं हो रहा है, वो बारी बारी से हो रहा है, लेकिन मोटे तौर पर हम एक साथ बोल देते हैं, ये मोटी भाषा है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः